नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज तारीख है 3 फरवरी और दिन है सोमवार। चलिए हम जान लेते हैं मार्केट ने कैसा काम किया और कल मार्केट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये डेली का चार्ट है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट या निफ्टी कहीं ना कहीं पर सैटरडे के मुकाबले में कहीं ना कहीं निगेटिव हुआ है। और आज जो है निफ्टी बहुत ही निगेटिव खुला सैटरडे के मुकाबले में। और निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 23,300 के थोड़े से ऊपर हुई है। और निफ्टी वहाँ से नीचे गया। निफ्टी ने लो लगाया वो 23,233 का। और निफ्टी ने क्लोज किया है आज के दिन में 23,351। आज निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। निफ्टी लगभग, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 120 125 पॉइंट की सारे दिन में मूवमेंट रही है। वो अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम निफ्टी साइडवेज ही रही है। तो अभी ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या है? सबसे पहला रेजिस्टेंस तो अभी 23,500 का होने वाला है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा निफ्टी अगर ऊपर जाएगी तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 23,620-25 के आसपास निफ्टी को मिलेगा अगर 500 का लेवल क्रॉस करता है निफ्टी। अगर लोअर साइड में हम देखते हैं तो हमारे लिए क्या लेवल निकल कर आते हैं। लोअर साइड में अगर हम देखते हैं तो पहला हम इसका रेंज जो बना सकते हैं वो कहीं तक जा सकता है, 22,800 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम जो अभी तक रेंज रखेंगे कल के लिए वो 23,300 तक का ही लो रख सकते हैं कि यहाँ तक निफ्टी अगर हो तो जा सकती है। जो ये लेवल है 23,070-71 के आसपास या 23,000 के आसपास लोअर साइड भी निफ्टी जा सकती है। अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी में किस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए। यहाँ से कहीं ना कहीं निफ्टी ऐसे गई। अब ये फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये इसका ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि निफ्टी फिर से ऐसे इस तरह का पैटर्न बना ले। अगर ये ब्रेकडाउन जिस तरह से हमें दिख रहा है फिर से इस रेंज में चला गया तो फिर ये ऊपर चलता जाएगा। कल के दिन में हमें पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि 5 मिनट या 15 मिनट में निफ्टी क्या करते हुए दिखाई पड़ रही है हमें। ये दोस्तों 5-15 मिनट का चार्ट है जो हमने लगा लिया है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ता है? बहुत ही साइडवेज टाइप का मार्केट रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट आज के दिन में हुई नहीं है। गैप डाउन होने के बाद निफ्टी धीरे धीरे निगेटिव बनती है, नीचे की तरफ आती है। वो कहीं ना कहीं फिर ऊपर चलना स्टार्ट होती है। ऊपर चलते चलते फिर साइडवेज करते करते जो 15 मिनट का शुरू में रेंज बनाया था उसी रेंज के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज करती है। ये आज का टोटल मार्केट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन बायर्स को कोई पैसा नहीं मिला होगा। किसी ने अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पकड़ा हुआ है या इस वाले मूवमेंट को पकड़ा हुआ तो अलग बात है। इसके अलावा तो वो कहीं दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब दोस्तों फिलहाल हमारे लिए क्या रेंज बना हुआ है, कुछ हम फिर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ से इधर से इधर तक एक रेंज है। अगर हम इसको रेंज मानते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30% से ही निफ्टी ने 38% से जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस दिया है। अगर यहाँ मान लीजिए कि गैप अप होती है, इस रेंज में होती है, तो ये एक स्विंग पॉइंट रहेगा जहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 23,426 का बनेगा। जो इस टोटल जो रेंज है, स्विंग है, इसका 50% आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी बहुत पास में ही है, वो भी आपका निकल कर आ रहा है इस रेंज का 23,475। ये निफ्टी के लिए होने वाला है एक रेंज। अब मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ से भी निगेटिव हो जाता है नीचे। मान लीजिए निफ्टी का ये रेंज अगर हम पकड़ते हैं ओवरऑल, ये जो रेंज निफ्टी ने बनाया हुआ है इसका देखते हैं 50%
का हुआ है कि नहीं रिट्रेसमेंट, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको ये बता रहा है कि इसका 50% से जाकर ही हम टकराए हैं, इसके 50% के नीचे ही है। यानी निफ्टी को सचमुच अगर पॉजिटिव बनना है तो निफ्टी को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर 23,384 के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर जाएगा तो ही निफ्टी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकती है, नहीं तो निफ्टी अभी फिलहाल आपकी निगेटिव बनी भी रहेगी। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक एक रेंज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो अब हम ये देखते हैं कि कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं कुछ और लाइन ड्रॉ करूंगा दोस्तों, जिससे ये पता चलेगा कि ये सब हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। जैसे ये लाइन है, ये फ्राइडे, माफ कीजिएगा, सैटरडे का ये हाई था। अब ये एक स्विंग पॉइंट है जो शनिवार को ही ये भी बना था, तो ये हो गया 23,139। तो मान लीजिए कि निफ्टी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यहाँ टाइम बिताने के बाद उस देर टाइम बिताती है निफ्टी, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करती है इसके ऊपर और यहाँ सस्टेन करती है, अपना हाई को क्रॉस करती है, तो हमारे लिए ऊपर का रेंज पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये रेंज कहाँ तक जा रहा है हमारा दोस्तों, ये रेंज जो जा रहा है 23,630, जो हाई था शनिवार का, वहां तक चला जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ टाइम बिताने के बाद निफ्टी नीचे के लिए ब्रेकडाउन करती है, नीचे आती है, तो पहला हमें टारगेट मिलेगा ये, जो आज का लो था वहां तक जाती है। उसके बाद में जो टारगेट मिलेगा 23,139, तो ये भी ब्रेक होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ से और भी नीचे चला जाएगा, 23,070 तक का टारगेट हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ से गैप डाउन होती है और यहाँ तक जाती है और यहाँ से कोई पैटर्न फॉर्म करती है डब्लू या कुछ भी, तो यहाँ से पहला हमारा टारगेट रहेगा, वो रहेगा 23,384 या 400 मान के चलिए। और इसको भी अगर यहाँ कहीं ना कहीं कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की तरफ करती है तो 23,631 यहाँ तक हो सकता है। मान लीजिए कि गैप डाउन होने के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो ये तो बहुत पास वाला रेंज है, तो ये हमें 23,100 और उसके 23,000 तक भी जाते हुए निफ्टी कल के दिन में हमें दिख सकती है। तो जैसे कि आज का रेंज बहुत ही छोटा था, लेकिन कल मुझे उम्मीद है कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी कल के दिन में थोड़ा सा बड़ा रेंज बना के काम करते हुए दिखेगी 200-250 पॉइंट में, कल भी मुझे ये उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ा एक कोई टारगेट मिलेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, पर एक कुछ ना कुछ एक रेंज जरूर बनेगा जो आज के रेंज से बड़ा बनेगा। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, रेंज को ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी होशियारी दिखानी पड़ती है। अगर ये मान लीजिए ट्रेंडिंग मार्केट है तो अलग बात है, लेकिन आज का मार्केट बहुत ही टफ था, तो आपको ये जानकर, ये समझ कर फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। और आज के लिए दोस्तों हमारी एनालिसिस मार्केट मैग्नेट चैनल पर इतनी है। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, इसमें जो हम एनालिसिस करके बताते हैं उससे आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता, आप हमें ज़रूर लिख कर बताइए। और उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं कि इसमें और ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो हमारे चैनल पर, ये भी आप बताइए हमें, ताकि हमें हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए इस पर और ज़्यादा कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। गुड नाइट।